सो एक गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नहीं, 12 बजे एग्जैक्टली। तो गुड आफ्टरनून गाइस, एंड फाइनली ट्रिप के बाद ये पहला व्लॉग अपना। और सबसे पहला एक काम है जो सनरूफ ठीक कराने जाना है, और हम जा रहे हैं ठाणे। इतनी ज़्यादा हीट है, जस्ट अभी नहा के आया हूँ और तुरंत स्वेट होने लगा। तो पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ एसी में, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। क्रिकेट खेल रहे थे जिम से आए थे, पहले ही मना कर दिया अगर एक भी बॉल लगा तो फिर याद रखना। वैसे उनकी भी गलती नहीं है, खेलने के लिए जगह ही नहीं है सोसाइटी में, तो वो भी क्या करें। और बच्चे ये उम्र में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। लेकिन खुद की गाड़ी पे जब लगता है ना तो दर्द बहुत होता है। पता नहीं क्या दुश्मनी है कबूतरों को मेरे से। ये देखो, बस यही करना बाकी रह गया था। अभी पता नहीं आगे बोनेट पे मैंने चेक नहीं किया, वहाँ भी होगा शायद। यहाँ किया तो वहाँ थोड़ी छोड़ने वाले। इसको क्रूज पे सेट कर देता हूँ ताकि आराम से आपसे बात कर सकूँ। यार एक चीज़ नोटिस की है मैंने जब आया, कि जब कवर था तब तक एक भी बार ऐसा नहीं था कि पॉटी की हुई, और जैसे ही कवर हटाया तो चालू हो गया। और गाड़ी तो वहीं खड़ी थी, ज़्यादा यूज़ भी नहीं की मैंने। उसी दिन यूज़ की थी 2 दिन पहले, और उसके बाद वैसे ही रखी थी, तो तब तक नहीं था। लेकिन जैसे कवर निकाला ना, कर दिया। और रही बात अपने गोवा ट्रिप की, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और ये प्लान कब बना वो सब आपको बताता हूँ। तो ये एक्चुअली मैं ये सब प्लान पहले ही बता देता था, लेकिन हुआ क्या था कि मुझे ना एक्चुअली सरप्राइज़ देना था, और कहीं ना कहीं अगर उनको हिंट लग जाती है, इसके लिए मैंने ना थोड़ा ट्राई कर रहा था हिंट देने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। और वो सरप्राइज़ मूवमेंट भी चाहिए था अपने को, कैप्चर करने का था। तो वो रीज़न की वजह से मैंने ये गोवा वाला प्लान बताया नहीं था। और वहाँ जाने के बाद मतलब सबसे पहले तो प्लेन में जाना है, मतलब बाई फ्लाइट जाना है आपको। और वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी एयरपोर्ट भी नहीं गया था, तो वो तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा अंदर जाने के बाद। लेकिन इजी है, सिंपल है, पर भूल से भी स्पाइस जेट वाली फ़्लाइट मत लेना, क्योंकि ऑलवेज डिले। और लिटरली मैं बैठा तब मुझे लगा कि भाई मैं तो कहीं लोकल में बैठा हूँ, और आ रहे हैं सर्व कर रहे हैं उनका जो भी स्नैक्स वगैरह है, और इतना कंजेस्टेड बैठने के टाइम पे कि अंदर घुसने भी नहीं हो रहा था। और घुसने के बाद जब बैठा तो ऐसा लगा कहाँ बैठ गया मैं, इससे अच्छा तो ट्रेन में चले जाता था, वो बेटर था। तो आई विल प्रेफर कि भूल से भी स्पाइस जेट में मत जाना। जब भी हम जाते हैं यहाँ से तो पहले यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन मैं तो टिफ़िन लेके आया हूँ, लेकिन ये भाई यहीं पे कुछ खा लेंगे। बाकी वो भाई अपना कुछ खाने लेने के लिए गए। तब तक आपको गोवा का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि गोवा में जब एग्जैक्टली हम पहुँचे, फिर हम लोग जब वहाँ से एयरपोर्ट पे उतरे, और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एक तो हम लोग को है ना फ्लाइट डील के वजह से बहुत लेट हो गया था। तो पहुँचते पहुँचते हमको है ना 1:30-2 बज गए थे एग्जैक्टली। 1:30 समथिंग कुछ बज गए थे। और फिर वहाँ से लगेज लेने के लिए जो राउंड घूमे जा रहा है उसमें टाइम गया, तो 2 तो वहीं बज गए। अब टेंशन आ गया कि अपने को कैब कहाँ से मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 2 तो बज ही गए थे। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सब ऐसे कैब वाले खड़े हैं कि भाई हम मेरे साथ चल लो, मैं आपको कम रेट में लेके चले जाऊंगा। लेकिन फिर हमने ऑलरेडी वहाँ से बाहर होता है फ्लाइट, मतलब एयरपोर्ट पे ही, तो वहाँ से हमने बुक कर लिया था। और फिर वहाँ से निकले एंड फिर दीवार पहुँचे, और वहाँ से फेरी ली, और फेरी लेके वहाँ गए। वहाँ पे भी जाने के बाद एक तो एड्रेस पता नहीं प्रॉपर, और रात का टाइम तो पता भी नहीं चलता है, तो हम 2-3 राउंड यहाँ वहाँ घूमे। उसके बाद हमें मतलब मिला एग्जैक्टली वो पॉइंट, और मतलब अपना घर। और फिर वो सरप्राइज़ हुआ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गोवा के लिए गए, और मतलब गोवा घूमने गए। एंड सीरियसली बोलूँ तो गोवा जाने के बाद जो मज़ा आया मुझे, कब 4-5 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। क्योंकि और ऊपर से मैं तो व्लॉग का एंड भी करना भूल जाता था। एंड तो छोड़ो, मैं तो इंट्रो भी नहीं देता था और एंड भी नहीं करता था व्लॉग का, जाते ही सीधा अपने मज़े में।
तो आप सोच सकते हो कितना मज़ा आ रहा था मुझे वहाँ जाने के बाद, और इतना मिस कर रहा हूँ, मतलब वो अलग ही फीलिंग थी। बाकी मेरा कज़िन क्या मस्त सब चीज़ें बनाता था खाने के लिए, एग, कोल्ड कॉफ़ी, फिर बिरयानी। अपने नसीब में बस वहीं तक था, यहाँ आने के बाद तो खुद रगड़ो और खुद करो सब। बहुत मिस कर रहा हूँ एंड थैंक यू। धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ एवरेज निकालने के लिए, मतलब क्रूज़ पे ही रखूँगा और 80 की स्पीड लिमिट रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं भगाऊँगा। पहुँच गए टोल पे और यहाँ से 1 घंटा और जाएगा। बात में जहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली वहाँ की बात, वहाँ का डिटेल्स बताना तो भूल ही गया, क्योंकि मेरी बात हुई सुबह सर्विस वालों से, तो उन्होंने बोला है कि 3 दिन जाएगा। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी वहाँ छोड़नी है और रिटर्न आना है। तो रिटर्न आने के लिए अभी ट्राई करेंगे, कोई लिफ्ट ले लेंगे और शायद कोई लिफ्ट मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं वहाँ से। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी, क्योंकि मैं तभी जिम में था, तो इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा, इतना दिमाग ख़राब हुआ कि गाड़ी मेरे पास कम और सर्विस सेंटर कोटिंग के लिए ये सब के लिए ही ज़्यादा देर गई है। मतलब यूज़ ही क्या की है मैंने। वाह, देख के लग रहा है कि अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है ये ब्रिज, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इतने सालों के बाद। तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने। 10 मिनट यहाँ से। वाह क्या कलर है ना, अपने नसीब में कब होगा ये। पहले अपलोड हो रहा था। हाँ, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं है ना मेरा। Have a wonderful day. Don't forget to wear seat belt. अब बैठे ना अंदर में गाड़ी में। पहुँचे थे 2 बजे, 2:08 को, और 2:40 को निकल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या नहीं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। भाई ये टर्न इन लोगों ने बंद कर दिया, अब आगे से घूम के जाना पड़ेगा अपने को। सो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी, और मेरे ख्याल से हार्डली 5 मिनट लगे होंगे उसको ठीक करने के लिए, और हम इतना दूर वहाँ से यहाँ बस 5 मिनट के लिए आए थे, जो कि मुझे फ़ोन पे बोला गया था कि 3 दिन तो लगेंगे मैक्सिमम। और मैंने बोला यार नहीं गाड़ी अपनी, और इतना क्या बड़ा इशू हो जाएगा। लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस तो था ज़रूर कि इतना टाइम नहीं लगेगा। और शायद से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि रैट बाइट ना हुआ हो, मतलब चूहे ने कहीं वायर नहीं कट की हो। लेकिन रीज़न ये था कि उसका जो फ्यूज़ आता है ना, उसमें थोड़ा सा कार्बन थोड़ा सा लगा हुआ था, तो वो जस्ट वो क्लीन किया और उसके बाद उन्होंने फिर से लगा दिया और वो चालू हो गया। जबकि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैंने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है सनरूफ को, तो वो रीज़न की वजह से भी वो जाम हो गया था। एंड अभी फ़िलहाल तो एकदम मस्त वर्क कर रहा है, आपको बताता हूँ। Hello Blue Link, open the sunroof. Opening the sunroof. Hello Blue Link, close the sunroof. Closing the sunroof. So फाइनली हो गया, 2 मिनट का काम था। चलो कोई नहीं, उसी बहाने आप लोगों से बात हो गई, गोवा की बातें हो गई, और
कार इतनी दूर लेके आना और जाना, वो एक मज़ा भी मुझे मिल गया जो कि मुझे बहुत मिस कर रहा था। 8 दिन जैसे तैसे तो निकाले मैंने। देख रहे हो, मैं फुल तैयारी में आया था चार्जर वीर्जर लेके कि अपने को यहाँ अगर टाइम भी चले जाएगा ना तो भी मैं रुक लूँगा। एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। क्या खुशी हो रही है मेरे को, क्योंकि 3 दिन तक जाने वाली थी और 5 मिनट में मिल गई अपने को। और इसको ज़्यादा यूज़ करने के लिए भी मना किया क्योंकि वो फिर मोटर गर्म हो जाता है। और जस्ट मैकडी के सामने टिफ़िन खाया तो सोचो कैसा लग रहा होगा। बस बिल्कुल 2 कदम आगे अपना मील था, चीट मील, मतलब जिसके लिए क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अवॉइड कर रहे हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं, टाइमिंग 3:54 और 1 hour 45 minutes दिखा रहे हैं, जो कि उतना नहीं होगा मेरे ख्याल से, हार्डली 1 hour 15 minutes समथिंग, उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम बहुत ही स्लो चलाएंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, हैबिट डालनी है उसकी। मसक गली उड़ मटक गली मसक गली। सबसे डेंजर ये ट्रक के अंदर है ना, पत्थर है छोटे छोटे, इतने। और इफ़ ये 40-50 की स्पीड में भी होगा एंड उसका एक पत्थर भी अगर उड़ के आगे के विंडशील्ड पे लगा ना, तुरंत क्रैक आएगा। मतलब इतना सा भी पत्थर है ना, सीधा अपना आगे का विंडशील्ड पूरा ख़राब कर देगा और मतलब क्रैक ला देगा। और धीरे धीरे वो क्रैक इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर सीधा चेंज करने की नौबत आ जाएगी। नसीब अपना अगर अपनी पार्किंग वहाँ रहेगी, लेकिन नहीं रहेगी। मुझे पता था वो गाड़ी ज़रूर लगाएगा। एक्चुअली ये कार वहाँ पे खड़ी थी और बड़ी दुविधा होती है। थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी वो साइड कर ले ताकि मेरे अंदर चले जाए, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड इसी के साथ Good evening. Enjoy a safe and pleasant drive and don't forget to wear seat belt. एंड इसी के साथ करता इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। एंड आई नो 5 मिनट के लिए वहाँ जाना पड़ा, पर एग्जैक्टली मुझे फ़ोन पे वैसा बोला नहीं गया था, तो मतलब उनको भी कहाँ पता रहेगा, उन्होंने चेक किए बिना मतलब कैसे बोल सकते। फिर भी उन्होंने एटलीस्ट उनका वो जो टाइम पीरियड रहता है उन्होंने बोल दिया था। और रही बात वारंटी की, मैं एक्चुअली डर गया था क्योंकि गाड़ी लेके 3 महीना नहीं हुआ और इतने जल्दी प्रॉब्लम आने लगे, और अंडर वारंटी भी होगा या नहीं होगा तो वो भी एक डर था। लेकिन वो भी क्लियर कर दिया था फ़ोन पे कि वो अंडर वारंटी होगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है बड़ी तो वो फ्री में होगा। एंड इसी के बहाने वहाँ चले गया और फिर वो भी काम हो गया और आपसे बातचीत भी पूरी हो गई। एंड करता हूँ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।